कुंभ मेले में एक स्टॉल लगा था जिस पर लिखा था बुद्धि विक्रय केंद्र। लोगों की भीड़ उस स्टॉल पर लगी थी। मैं भी पहुंचा तो देखा कि उस स्टॉल पर अलग अलग शीशे के जार में कुछ रखा हुआ था। एक जार पर लिखा था ब्राह्मण की बुद्धि 100 रुपए किलो। दूसरे जार पर लिखा था जाट की बुद्धि 500 रुपया किलो। तीसरे जार पर लिखा था गुर्जरों की बुद्धि 1000 रुपया किलो। चौथे जार पर लिखा था दलितों की बुद्धि 2000 रुपया किलो। पांचवें जार पर लिखा था ठाकुरों की बुद्धि 4000 रुपया किलो। छठे जार पर लिखा था मुस्लिमों की बुद्धि 50,000 रुपए किलो। मैं हैरान हो गया कि इस दुष्ट ने ब्राह्मणों की बुद्धि की इतनी कम कीमत क्यों लगाई। गुस्सा भी आया कि इसकी इतनी मजाल, अभी मजा चखाता हूँ। गुस्से से लाल मैं भीड़ को चीरते हुए दुकानदार के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो ब्राह्मण की बुद्धि इतनी सस्ती बेचने की। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला, हुजूर, बाजार के नियमानुसार जो चीज ज्यादा उत्पादित होती है उसका रेट गिर ही जाता है। आप लोगों की इसी बहुतायत बुद्धि के कारण ही तो आप लोग दीनहीन पड़े हैं। राजनीति में कोई पूछने वाला भी नहीं है आप लोगों को। स्वर्णिम इतिहास होने के बावजूद भी विकास की धारा से हट चुके हैं आप लोग। सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं और सिर्फ अपना नाम बड़ा देखना चाहते हैं। किसी को सहयोग नहीं करते, काम करने वाले की आलोचना करते हैं और नीचा दिखाते हैं। आज हर जाति में एकता देखने को मिलती है, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़कर। जाइए साहब, पहले अपनी कौम को समझाइए और मुकाम हासिल करिए और फिर आइएगा मेरे पास। तो आप जिस रेट में कहेंगे उस रेट में आप लोगों की बुद्धि बेचूंगा मैं। मेरी जुबान पर ताला लग गया और मैं अपना सा मुंह लेकर चला आया। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझना चाहें वो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा काम समझाने का था, मैंने आपको समझा दिया और बाकी आपकी सोच है, आप समझते हैं कि नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे ब्राह्मण जाति का बहुत बड़ा सर्वनाश होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।